मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विपिन वीआईपी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए कक्षा 11 रसायन विज्ञान चैप्टर परमाणु संरचना में टॉपिक है आपका पाउली का अपवर्जन नियम। पिछले टॉपिक में हमने क्वांटम संख्या बताई थी, उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ देखिए पाउली अपवर्जन नियम के अनुसार किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। तो देखिए यहाँ चार क्वांटम संख्या बताई थी हमने आपको, n, l, m, s। समझ लीजिएगा एग्जाम्पल इसका। देखिए S के लिए ले रहा हूँ 2s। देखिए S में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s1 और 2s2। यहाँ हम लेंगे 2p के लिए, p में इलेक्ट्रॉन संख्या होती है 6, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 और 2p6। अब देखिए यहाँ चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकाल के आपको दिखा रहा हूं। पहले 2s1 2s2, यहाँ से समझे 2s1। देखिए n बराबर हो गया 2। किसी इलेक्ट्रॉन का कोष ज्ञात करने में जिस संख्या की आवश्यकता होती है मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। n बराबर हो गया, s के लिए n का मान 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 होता है। m बराबर हो गया, देखिए 0 होगा 2s1, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की दिशा शो कर रहा है 0, और s बराबर ऊपर की दिशा शो करता है +1 और नीचे जाता है तो -1। तो ये हो गया देखिए 2 0 0 +1। 2s2 के लिए देखिए ये निकाल रहा हूँ 2s2, n का मान वही रहेगा 2 और l बराबर s के लिए 0, m का मान भी ये रहेगा 0। देखो एक ऊपर गया दूसरा नीचे आ गया, ये भी 0, और दूसरे इलेक्ट्रॉन के निकाल रहे हैं दूसरा नीचे की दिशा शो कर रहा है तो s का मान हो गया -1। तो 2 0 0 -1। परिभाषा देखो यहाँ से भी क्लियर हो जाएगी आपकी। किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। देखिए 2 0 0 2 0 0, तीन मान समान हो गए, चारों समान नहीं है, इसका आ गया +1, इसका आ गया -1। इनमें से किसी के भी देखिए दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों मान समान नहीं होंगे। तो यहाँ देखिए 2p1, तो n बराबर 2, l बराबर p के लिए 1 और m बराबर p के लिए देखिए कक्षक बनाते हैं हम 3, 0 -1 +1। पहला इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में जा रहा है -1 में, m का मान -1, s बराबर पहला ऊपर जा रहा है तो +1। तो यहाँ देखिए 2 1 -1 +1। अब 2p2 कर देंगे, देखो यहाँ तो यहाँ n 2 ही रहेगा, l का मान p के लिए 1, m का मान चेंज हो जाएगा, दूसरा चला गया 0 में, m का मान हो जाएगा 0, ऊपर जा रहा है s का +1 ही रहेगा। तो 2 1 0 +1। 2p3 देखो तीसरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसमें, m का मान चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 2 1 +1 +1। 2p4 देखिए, अब चौथा इलेक्ट्रॉन देखो बेटा जा रहा है इसमें, तो यहाँ m का मान चेंज हो गया -1 और s का मान भी चेंज होगा, चौथा नीचे की दिशा शो कर रहा है तो -8। तो ये हो जाएगा 2
1 -1 -हाफ 2 पे 5 देखें यहाँ, पांचवा इलेक्ट्रॉन गया इसमें 0 में, m का मान चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, तो यहाँ कर देंगे 2 1 0 और s का मान हो गया -8, पांचवा नीचे की दिशा से उतर रहा है। अब 2p6 के लिए देखो बेटा, छठवां इलेक्ट्रॉन गया इसमें +1 में, m का मान चेंज हो गया यहाँ +1 और नीचे छठवां -8 ही रहेगा, 2 1 +1 -हाफ। डेफिनेशन फिर सुने एक बार, पाउली अपवर्जन नियम के अनुसार किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। इधर पी में देख लीजिए 2p1 2p2 2 1 -1 +8 2 1, यहाँ देखो 0 हो गया और +8, एक मान चेंज हो गया। साथ साथ आप नहीं समझ पाते एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में इनको करके देखना क्वांटम संख्या। पिछले वाले वीडियो से आपको क्वांटम संख्या सीखनी है, तो जब क्वांटम संख्या आपको आ रही होगी तो 100% अच्छे से ये नियम आप सीख जाएंगे। फिर से सुने, किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। अगला रूल से देखें हुंड का नियम। हुंड्स लॉ, देखिए हुंड के नियम के अनुसार किसी उपकोष के विभिन्न ऊर्जा कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहना पसंद करते हैं। जब तक उसके विभिन्न ऊर्जा कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता, जब तक उनके विभिन्न ऊर्जा कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन को समावेशित नहीं कर देते हैं, तब तक उसका युग्म नहीं बनता है। तो डेफिनेशन इसकी ऐसे भी बोल सकते हैं कि हुंड के नियम के अनुसार समान ऊर्जा कक्षकों में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर युग्म बनता है। पहले एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर उसका पेयर युग्म जोड़ा है वो बाद में बनेगा। देखिए यहाँ जैसे ऑक्सीजन है, परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 1s2 2s2 और 2p4। तो देखिए यहाँ 1s2, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर दर्शा दिया, दूसरा इसके नीचे, पहले एक भरा जाएगा फिर युग्म बनेगा। इसके बाद देखो 2s2, तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, चौथा नीचे आ गया। अब देखिए 2p4, p के लिए कक्षक कितने बनाएंगे, चाहे अलग से बना लो या मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ आपको। 2p4, अब देखिए यहाँ 4 के बाद 5, मतलब विभिन्न ऊर्जा कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को समावेशित करते समय पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर उसके बाद युग्म पेयर बनता है। तो देखिए 4 के बाद यहाँ 5, अब यहाँ 6 नहीं कर सकते, पी में आगे भी कक्षाएं हैं, तो यहाँ फिर देखिए 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, पहले एक इलेक्ट्रॉन भर गया, अब इसके बाद युग्म बनेगा 8वां यहाँ। तो डेफिनेशन थी, हुंड के नियम के अनुसार किसी उपकोष के, उपकोष sp-df होते हैं, किसी उपकोष के विभिन्न ऊर्जा कक्षकों में इलेक्ट्रॉन समावेशित करते समय पहले एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद युग्म बनाते हैं, पेयर बाद में बनता है। फिर से सुने, उनके नियम के अनुसार समान ऊर्जा कक्षकों में, समान मतलब एक ऊर्जा कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो उनके नियम के अनुसार समान ऊर्जा कक्षकों में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर युग्म बनता है, पेयर बाद में बनेगा। अगला नियम देखिएगा,
अफवाह सिद्धांत। अफवाह प्रिंसिपल। देखिए अफवाह एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रचना या निर्माण करना। अफवाह सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व या परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर इलेक्ट्रॉनों को sp-df क्रम में भर्ती करते हैं। मतलब sp-df क्रम से तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के नियम को अफवाह सिद्धांत कहते हैं। अफवाह एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रचना या निर्माण करना। किसी तत्व या परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर इलेक्ट्रॉनों को sp-df क्रम में करते हैं। देखिए यहाँ कोष और कोष, इसको कहेंगे सेल और यहाँ सबसेल। 1 2 3 4 5 कोषों की संख्या है 4 आवर्त ब्लॉक यहाँ पर साड़ी में s sp spd spdf spdf। यहाँ से देखिए काटने का क्रम मैंने पीछे बताया था आपको। इलेक्ट्रॉन विन्यास में सबसे पहले s को और इसके बाद फिर s sp फिर sp spd। अब देखिए सबसे पहले हम करते हैं इसमें 1s इज लेस देन 2s इज लेस देन 2p। कोस और कोस को जोड़ के लिखते जाएं। इसके बाद लेस देन 3s लेस देन 3p। 3p के बाद आ रहा है इलेक्ट्रॉन इसमें 4s इज लेस देन 4s इज लेस देन। अब आ जाएगा 4s के बाद 3d 3d is less than 4p 4p के बाद less than 5s 5s। डेफिनेशन बताई थी अफवाह एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रचना या निर्माण करना। किसी तत्व या परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर इलेक्ट्रॉनों को sp-df क्रम में भर्ती करते हैं। या sp-df क्रम में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम अफवाह सिद्धांत कहलाता है। एक नियम लास्ट और आपको बता रहा हूं यहाँ। तो बेटा हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किसी गतिशील अतिसूक्ष्म कण की स्थिति और वेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। मतलब दोनों को एक साथ एग्जैक्ट ज्ञात नहीं कर सकते। यदि किसी गतिशील अतिसूक्ष्म कण की स्थिति को सही से ज्ञात कर लिया जाएगा तो उसका वेग सही ज्ञात नहीं होगा, और यदि वेग सही ज्ञात हो जाएगा तो उसकी स्थिति सही ज्ञात नहीं होगी। तो इसको देखिए डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन लेस देन h अपॉन 4 पाई।
से डेफिनेशन सुने आप। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किसी गतिशील अतिसूक्ष्म कण की स्थिति और वेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। यदि किसी अतिसूक्ष्म गतिशील कण की स्थिति को सही से ज्ञात कर लिया जाए तो उसका वेग सही ज्ञात नहीं होगा, और यदि वेग सही ज्ञात कर लिया जाए तो उसकी स्थिति सही ज्ञात नहीं होगी। दोनों का एक साथ यथार्थ एग्जैक्ट निर्धारण नहीं हो सकता। यहाँ डेल्टा x किसी गतिशील अतिसूक्ष्म कण की स्थिति की अनिश्चितता है, और डेल्टा p ये वेग या संवेग की अनिश्चितता है। h यहाँ प्लांक नियतांक प्लांक कांस्टेंट है। तो किसी गतिशील अतिसूक्ष्म कण की स्थिति और वेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। आज के लिए इतना ही। आप विपिन VIP केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को, और लाइक का सिंबल है उसको दबाना नहीं भूलेंगे। आगे नई नई अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।